Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student of Islam, Assalamu alaikum. Class 4, now your book English. Lecture number 8, Unit number 7, the gerund as a subject. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे जेरेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, उस पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जेरेंट क्या है हमारे पास, ग्रामर। When ing form is used as a noun, it is called a gerund। ठीक है, जब फेल की ing शक्ल, जब फेल के साथ हम ing लगाते हैं और उससे एज आ नाउन मतलब उससे इसम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, हम जेरेंट कहा जाता है। जैसे प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड। अब देखो हमने इसे सब्जेक्ट के तौर पर स्टार्ट में ले आए हैं, जेरेंट को हम एज अ सब्जेक्ट स्टार्ट में ले आए हैं और इसे नाउन भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ नाउन भी यूज़ करें और एज अ सब्जेक्ट भी हम इसे यूज़ करें। प्लेइंग फुटबॉल इज़ अ गुड। जब देखिए प्ले अब क्या है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब के साथ हमने ing लगा दिया, तो ये क्या बन गया, जेरेंट बन गया, या इसे हम इसे नाउन कहेंगे या इसे जेरेंट कहेंगे। अब आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, खेल सेहत के लिए मुफीद है। प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉचिंग टीवी इज़ प्लेजेंट। अब देखो फर्स्ट प्लेइंग क्या है, जेरेंट है। वॉचिंग भी फर्स्ट क्या है, जेरेंट है। टेलीविज़न देखना खुशगवार लगता है। ईटिंग बनाना इज़ माई फेवरेट। क्या है, केले खाना मुझे पसंद है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स इज़ माई फेवरेट। ठीक है, दोस्तों के साथ खेलना मुझे पसंद है। अब देखो ईटिंग खाना होता है, प्लेइंग खेलना होता है, या इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वैसे सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब एज अ नाउन एज अ जेरेंट स्टार्ट में आया हो क्योंकि इसके साथ ing लगा दिया है, तो ये एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, इसे एज अ नाउन भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, रीडिंग पढ़ना। आगे क्या कह रहे हैं, डायना राइट्स अबाउट हर फेवरेट थिंग्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। डायना ने क्या किया, डायना अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में तख्ता स्याह पर लिखती है, कि डायना अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में तख्ता स्याह पर लिख रही है। ठीक है, फ्लाइंग काइट्स इज़ नॉट गुड। पतंगबाजी अच्छी नहीं है। स्विमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। तैराकी मुश्किल है। प्लेइंग फुटबॉल इज़ एक्साइटिंग। घुड़सवारी पर लुत्फ है। नहीं सॉरी, ये है प्लेइंग फुटबॉल इज़ एक्साइटिंग, फुटबॉल का खेल दिलचस्प है। राइडिंग हॉर्स इज़ इंजॉयबल, घुड़सवारी पुरलुत्फ है। ठीक है, मिक्स हो गया, मैं पढ़ ये रही थी और इस पे रख दिया। ठीक है, रीडिंग आज की हमारी ये हो गई। रिवीजन में क्या आ रहा है, व्हेन ing फॉर्म इज़ यूज्ड एज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब फेल की ing शक्ल को एडजेक्टिव या वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखो ना, अब पहले हमने ये क्या है, रन फेल है, उसके साथ ing लगा दिया, तो जब हमने फेल की ing शक्ल को हम एज अ वर्ब या एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। द हॉर्स इज़ रनिंग, एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, ये वर्ब है या इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। द रनिंग हॉर्स लुक्स ब्यूटीफुल। द रनिंग हॉर्स लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अब एक्टिविटी ए है, कॉपी एंड कंप्लीट सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी तरह हमने इसकी एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। फर्स्ट है, जोसेफ इज़ प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। इसी तरह समीना इज़ कुकिंग, यही वर्ड जो लास्ट वाला है वही उठा के हम नीचे नहीं है। कुकिंग इज़ ईजी, लेकिन कुकिंग का सी कैपिटल लिखना है क्योंकि फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। टॉम इज़ स्विमिंग इज़ डिफ़िकल्ट। इब्रार इज़ राइडिंग अ हॉर्स इज़ एक्साइटिंग। शबनम इज़ सिंगिंग इज़ इंजॉयबल। एक्टिविटी ए आपने बुक पे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी सी देखते हैं, बी को नोटबुक पे सॉल्व करना है। सी क्या है हमारे पास, कॉपी एंड फॉर्म दी जेरेंट्स बाय हेडिंग ing। अब वर्ब्स दिए हैं, उनके साथ जेरेंट्स हमें बनाना है। ठीक है, जेरेंट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ ing लगाते हैं। रीड, रीडिंग, रन, रनिंग के लिए एक एन नहीं डबल एन यूज़ होगा। ठीक है, साइकिलिंग, प्लेइंग, क्राइंग, स्पेलिंग को गौर से देखना है। फ्लाइंग, स्विमिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ईटिंग। देख ली एक्टिविटी सी, सिंपल है, जस्ट वर्ब को जेरेंट्स में
कन्वर्ट कर देना है। एक्टिविटी डी में क्या है, कॉपी एंड चेंज सेंटेंस एज इन द एग्जाम्पल्स। इट इज़ हार्ड टू गेट अप अर्ली, गेटिंग अप अर्ली इज़ हार्ड, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इट इज़ ईजी टू ईट बनानास, तो इसको हम जैन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ईटिंग बनानास, ईट को जो है ईटिंग बनानास इज़ ईजी, ठीक है। इट इज़ इंजॉयबल टू प्ले ऑन स्लाइड्स, प्लेइंग स्लाइड्स इज़ इंजॉयबल, इज़ फन को लेंगे और ये लेंगे। प्लेइंग विद टॉयज इज़ फन। इट इज़ बैड टू स्पिट ऑन द फ्लोर, स्पिटिंग ऑन द फ्लोर इज़ बैड। इट इज़ नॉट गुड टू फ्लाई काइट्स, फ्लाइंग काइट्स इज़ नॉट गुड। इसी के सामने इसका आंसर लिख लेना है, नीचे लाइंस लगा के स्केल्स के साथ इसी का आंसर उसके सामने लिखना है, ठीक है। एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी आपने अपने बुक पे सॉल्व करनी है। अब एक्टिविटी बी पे आते हैं। एक्टिविटी बी में क्या है हमारे पास, मेक 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब इस फॉलोइंग टेबल दिया गया है, इसको देखकर हमने 6 सेंटेंसेस बनाना है, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है। सी ये डेट आज की डालें, वेडनेसडे यूनिट नंबर 7, लेक्चर आज का हमारा 8 है। द जेरेंट एज अ सब्जेक्ट। एक्टिविटी बी, मेक 6 सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट है रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग। पहला क्या है, रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग, तो रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग। सेकंड है शाउटिंग इज़ अ बैड थिंग, शाउटिंग इज़ अ बैड थिंग। थर्ड है साइकिलिंग इज़ एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज। वॉचिंग अ मैच इज़ एक्साइटिंग। ईटिंग बनानास इज़ ईजी, ठीक है। सिंपल बस एक्टिविटी है ये, सिंपल सी है एक्टिविटी, 6 सेंटेंस है। एंड रीडिंग बुक इज़ अ गुड हैबिट। रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। लास्ट एक दफ़ा फिर से देख लें। रीडिंग इज़ इंटरेस्टिंग, शाउटिंग इज़ अ बैड थिंग, साइकिलिंग इज़ एन excellent exercise, watching a match is exciting, eating banana is easy and reading books is a good habit। ठीक है बच्चों, आज के हमारे लेक्चर नंबर 8 में रीडिंग थी, एक्टिविटीज़ ए, सी एंड डी बुक पे सॉल्व करनी थी, और एक्टिविटी बी आपने अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करनी थी। ये अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।